एक बार की बात है जब एक कम शिक्षित पत्नी ने अपने फौजी पति को खत लिखा। ये खत पढ़कर पति के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी पत्नी ने किसी भी जगह पूर्ण विराम का उपयोग किया था और वाक्यों के मतलब बदल गए थे। खत कुछ यूं था, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बचा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी। बेच दी गई है तुम्हारी माँ। तुमको बहुत याद कर रही है एक पड़ोसन। हमें बहुत तंग करती है। एक गांव में एक भिखारी हुआ करता था जिसका नाम था मीरचंद। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, वह भीख मांग कर गुजारा करता था। एक बार वह गलती से एक ऐसी जगह पर चला गया जहां उसे उससे भी ज्यादा बड़े भिखारी मिल गए और वो उसी से भीख मांगने लगी। ये देख वह भिखारी चौंक गया और वहां से भाग निकला। आगे चलकर वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत अमीर और दयालु लोग रहते थे। उसके फटे कपड़े देख लोगों ने उसे पैसे देना प्रारंभ कर दिया और उसके पास देखते ही देखते बहुत से पैसे हो गए। फिर वह रोज वही भीख मांगने आता और अच्छी खासी कमाई कर लेता। ये देख वहां भिखारियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसमें अंधे, काले, मोटे, पतले सभी तरह के भिखारी थे। इतने लोगों को वहां देख वहां रहने वाले लोग परेशान होने लगे और शहर में उस कॉलोनी को भिखारियों की कॉलोनी कहा जाने लगा, पर वहां वास्तव में रहते तो अमीर लोग थे। इस सब से परेशान वहां के लोगों ने इन भिखारियों को भगाने के लिए पुलिस को बुलाया, पर भिखारी पुलिस पर ही हावी हो गए और पुलिस को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। गांव में चुनाव का दौर था और सभी नेता झूठे वादे करने में लगे हुए थे। सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और लोगों को ये दिलासा दिला रहे थे कि वह अगले 5 उनकी मदद करेंगे। फिर एक बार वहां के वर्तमान नेता प्रचार पर आए और लोगों से कहने लगे कि मैं आपकी मदद करूंगा। तभी किसी ने भीड़ में से चोरी छिपे कहा कि 5 साल बाद आज तो आए हो और बात करते हो मदद करने की। नेताजी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने भाषण पर पुनः आते हुए कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा दूंगा। तभी भीड़ से किसी ने कहा कि आपने 5 साल में गांव में एक बिजली का खंभा नहीं लगवाया है, अब क्या खुद खंभे की तरह खड़े होकर बिजली की तारों को गांव तक लाओगे। इसके बाद एक व्यक्ति ने कहा कि नेताजी पानी तो मुफ्त ही है, रोज हम 5 किलोमीटर दूर से नदी से भर कर ले आते हैं। पिछली बार भी आपने पाइपलाइन का बोला था, पर जल योजना के पैसे से खुद का घर बना लिया है। ये सुन नेता वहां से भागने लगा और कुर्सी से गिर गया। तभी एक कील से उसका कुर्ता फट गया और वो स्टेज से सीधा नीचे जा गिरा जहाँ गाय का गोबर था, जिसमें उस मुंह जा घुसा। मोहनलाल बहुत ही बड़बड़ करने वाला व्यक्ति था। वह एक बार हवाई जहाज की यात्रा पर गया और उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था अंकित। उसकी बेचारे की किस्मत खराब थी कि उसके पास यह मोहनलाल बैठा था। फ्लाइट के टेक ऑफ होने में अभी आधा घंटा था और मोहनलाल की बड़बड़ शुरू हो चुकी थी। मोहनलाल बहुत ही झूठ बोलने वाले व्यक्तियों में भी आता था। उसने अंकित से कहा कि एक बार जब गांव में बाढ़ आ गई थी तब उसने कई लोगों की जान बचाई थी, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा तैराक है। ये सुनकर अंकित ने सोचा कि हो सकता है ये सच बोल रहा है। जिसके बाद मोहनलाल आगे बढ़ा और कहने लगा कि वह हिमालय पर भी 3 बार चढ़ चुका है। ये सुनकर अंकित समझ गया है कि मोहनलाल बहुत ही बत्तीबाजी करता है। तभी अंकित ने मोहनलाल से कहा कि आप कितने दिन में हिमालय पर चढ़ गए थे, तो मोहनलाल कहता है कि 1 दिन में। ये सुन अंकित को हंसी आ जाती है और वह मोहनलाल से कहता है कि तो फिर आपको तो काफी तेज भाग सकते होंगे। ये सुन मोहनलाल ने कहा हाँ बिल्कुल। तभी अंकित कहता है कि फिर आपको कहीं भी जाने के लिए हवाई जहाज की क्या जरूरत है। इसके बाद एयर होस्टेस ने आकर मोहनलाल से कहा कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, हवाई जहाज उठने वाला है। तभी मोहनलाल कहता है कि सुपरमैन को किसी सीट बेल्ट की जरूरत नहीं होती है। एयर होस्टेस ने भी फटाक से जवाब दिया कि सुपरमैन को हवाई जहाज की भी कोई जरूरत नहीं होती है। मोहनलाल समझ गया कि उसकी बड़बड़ करने की आदत की वजह Se Yuzuko Sarmanda Hona para Raha Hi Isali Vaha Puri Havai Yatra Mem Kupa Raha Please channel